अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। हमने मिलादुन्नबी के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दी ताला। 13-14 एपिसोड आ चुकी हैं इस मौजू पर। मज़ीद भी इंशाअल्लाह रिकॉर्ड हो रही हैं दलाइल की रोशनी में। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी नज़र करूँगा। किसी मसलक फ़िरका वरीयत को हवा दिए बग़ैर मैंने आपको उन बुज़ुर्गों और अइम्मा के दलाइल दिए हैं और उनकी किताबें दिखाई हैं जो मिलाद के उन्वान पर लिखी गई हैं, जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक है। जैसे कि हाफ़िज़ इब्न कसीर 774 यानी 774 की उनकी वफ़ात है। उन्होंने मिलाद पे किताब लिखी। शाह वलीउल्लाह मुहस्सिन दिल्वी के तज़किरे मैंने मिलाद के दिखाए। उसके बाद मैंने इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब हुस्नुल मक़सद फ़ी अमल मौलिद जो मिलाद के उन्वान पर लिखी गई, जिनकी तफ़सीर जलालैन हर मदरसों में पढ़ाई जाती है। वहाबी देवबंदी तमाम के वो उनके बुज़ुर्ग मानते हैं और मुफस्सिर मानते हैं। तो सुन्नियों का ये मसला नहीं है मिलाद का, ये गैर सुन्नी हज़रात जिन अहमा को मानते हैं उन्होंने बुज़ुर्गों ने किताबें लिखी हैं। और पुराने इमाम काबा, इमाम हरमैन शरीफ़ैन, मल्ला अली कारी रहमहुल्लाह की किताब अल-मौलिदुर रवी फ़ी मौलिदिन नबी, इनके तारुफ़ भी करवाए और इनके अंदर से गुफ्तगू भी की और इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके लिए अवेलेबल भी कर दिया। बिल्कुल फ्रीली आप हमारी वेबसाइट से ये तमाम कुतब जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये आप फ्रीली PDF की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उर्फ़ुल तारीफ़ फ़ी मौलिदुल शरीफ इमाम इब्न असीर अल-जज़री की किताब आपके सामने पेश की। और दीगर अइम्मा में से इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी मुहद्दिस हैं ये, इनकी 2 किताबें जो मिलाद उन्वान पर आए मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दी हैं। ये 597 हिजरी में गुजरे हैं, 597 हिजरी। तो इसके अलावा भी दीगर अहमा बुज़ुर्गान दीन जो कि 100+ हैं, उन्होंने किताबें लिखी मिलाद के उन्वान पर। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनके तारुफ़ भी आ रहे हैं, कईयों के आ चुके हैं, गुफ्तगू हो चुकी है। मैंने वो किताबें अपलोड भी कर रखी हैं अपनी वेबसाइट पर, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये उन बुज़ुर्गों के नाम हैं जिनके जो है ना ये बरेलवी हज़रात के जो अइम्मा हैं तो वो भी अभी पैदा नहीं हुई है, और अकाबरीन जो हैं, और जो बंदियों की जो अकाबरीन है अभी वो भी पैदा नहीं हुई है। उनसे पहले के अइम्मा हैं ये। बरेलवियत जो बंदियत का नाम भी नहीं था, तो उनके पहले के बुज़ुर्ग जिनको सब मानते हैं उनकी किताबें मैंने नाम लिए हैं। तो अब जो है मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करना चाहूँगा। मेरी तफसीली गुफ्तगू इस मौजू पे आएगी इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड में जाके, क्योंकि एक भाई बार बार सवाल कर रहे थे तो उनका व्हाट्सएप के अंदर नंबर गुम हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर आते हैं, मालूम नहीं हुआ कि वो कौन क्या नाम था उनका। तो वो मेरे जहन में था, वो 5 दफ़ा उन्होंने सवाल किया, फिर वो नाराज़ हो गए। तो मैंने कहा भाई मैं आपको जवाब देता हूँ। तो जुम्मे को जवाब देना था, तो जुम्मे के दिन मैंने उनका नंबर ढूंढता रहा, मुझे नंबर मिला नहीं। तो अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी सी गुफ्तगू इस मौजू पे कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये मिलाद 604 हिजरी में सबसे पहले इस बिदअत को गढ़ा गया और इसको गढ़ने वाला शख्स अबू सईद अल मुज़फ़्फ़रुद्दीन को कबरी शाह अरबल वो था। और शाह अरबल के मुतल्लिक़ उसने 2-3 हवालाजात पेश किए, जिनकी तस्दीक करने के बाद मालूम ये हुआ कि आगे से और पीछे से काटने के बाद दरमियान में एक उस भाई की मसला नहीं, वो भाई माशाल्लाह से वो तो बेचारे सादे से लग रहे थे मुझे। तो किसी ने उनको वो इबारत को आधा अंदर से काट करके जो नेगेटिव वर्ड है उनको उठा करके भाई को दिखा दिया, और उस बेचारे के ज़हन में ये डाल दिया गया कि अबू सईद अल मुज़फ़्फ़रुद्दीन को कबरी जो कि शाह अरबल थे, उन्होंने जो है ना ये मिलाद की बिदअत पहली दफ़ा करी है। हालांकि ये जो है ना मैं समझता हूँ कि ये उनके जहन में किसी ने बात डाली है, और डाली किसने होगी? 2 शख्स हैं देवबंदिया के अंदर, देवबंद के अंदर 2 शख्स हैं जिनकी मैं बात नहीं कर रहा, मेरी आदत ही आप देखते हैं कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि हक बात वो किसी की भी वो करता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, किसी मसलक का प्रमोटर भी नहीं हूँ, जो बात हक है वो करता हूँ। मैंने उनका मुताला किया उनकी किताबों का। एक है अबू अयूब कादरी साहब, दूसरे हैं अलियास कुमन साहब, कुमन या कुमन जो नाम भी है, माज़रत चाहता हूँ नाम नहीं पता मुझे। तो अलियास कुमन जो है कुमन साहब, उनकी किताब जो मिलाद के रद में है, तो उन्होंने ये कुछ हवालाजात निकाले हैं और वो लगा दिए हैं। और मैंने कई दफ़ा उनकी किताब पढ़ते हुए जब मैं एक हवाला पढ़ता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ कि ये हवाला, जब मैंने असल किताब खोल के देखी
तो उसके अंदर वो एक ख़यानत पे बनी, आगे से और पीछे से काट करके वो लगा देते हैं। इसी तरह हमारे अहले सुन्नत के अंदर भी कुछ मुसन्निफ़ हैं, कुछ की बयानात ऐसे हैं जैसे कि जनाब किबला हजूर मुफ़क्किर मिल्लत मुफ़क्किर इस्लामिया जनाब पीर अब्दुल कादिर साहिब जिलानी। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ भाई, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनके रात में जितने क्लिप बनाए हैं उनको मैंने शेखुल इस्लाम कहा है। तो वो क्या करते हैं, बात को ऊपर और नीचे छोड़कर दरमियान से बात उठा करके आपको दिखा देंगे और कहेंगे ये है। जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब इकराम भाग गए थे जंग ओहद में, वो क्लिप अपलोड किया उन्होंने। अब वो जितनी भी बारात पेश की हैं वो हदीसें पेश की हैं, पूरी नहीं पेश की, दरमियान से निकाल के और तारीफ़ कर करके बड़ी माजरत के साथ। तो इसी तरह दोनों फ़िरक़ों के अंदर लोग होते हैं। तो उधर जो है रियाज कुमन या कुमन जो भी नाम है उनका, तो उन्होंने जो है ये किताब लिखी और उसके अंदर आगे पीछे से काट के वो मतलब है कि उन्होंने अपना वो मसला के प्रमोट करना जो है तो वो उन्होंने पेश किया। हालांकि रियाज कुमन के ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई, उनके अपने मसलक के उलमा ने लिखी कि ये बच्चियों के साथ क्या जुल्म करते रहे, बच्चों के साथ क्या करते रहे। उनकी वॉइस कॉलें रिकॉर्ड हो गई, मंजर-ए-आम पे यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो वो बातें करते हैं उनकी कॉलें रिकॉर्ड हो गई। तो खैर उनका पर्सनल इशू है, मैं इस पे बात नहीं करता या वो चीज़। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने जो अपनी किताबों के अंदर ये कहानियाँ करवाई हैं, ये उन्होंने अल्लाह तबारक तआला उनको हिदायत दे, उन्होंने बरेलवियत की तासुब में ऐसे करते हैं लोग, मसलक परस्ती में तासुब आता है ना, तो तासुब के अंदर उन्होंने क्या किया कि वो इबारात काट छांट के ना पेश की हैं। तो शाह अरबल जो था वो कौन था, मैं उसके बारे में 2-3 बातें पेश कर देता हूँ। शाह अरबल के बारे में हकीकी तौर पर जानने के लिए आपको ना किसी बरेली को पढ़ें ना किसी देवबंदी को पढ़ें, आप शाह अरबल को पढ़ना है ना अगर, तो आप उनके बारे में जानना है तो सबसे पहले आप जो है आप जो है उनकी एक किताब है अल-बदाया व निहाया तारीख़ इब्न कसीर के नाम से, उर्दू तर्जमा है, लिखने वाले अम्मादुद्दीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर दमिश्की, 774 आपकी वफ़ात है, यानी हाफ़िज़ इब्न कसीर जिनकी तफसीर इब्न कसीर मशहूर है। देवबंदी हयाती मुमाती हयाती वफ़ाती सब ABCDEF जितने भी मसलक हैं वो सारे उनको बुज़ुर्ग मानते हैं, एक जय्यद काबिर मानते हैं। उनकी अल-बदाया व निहाया में 604 हिजरी की जो उन्होंने वाक़यात लिखे हैं, उसमें शाह अरबल अबू सईद अल-मुज़फ़्फ़रुद्दीन को कबरी का जो है ना वो ज़िक्र करते हैं, बहुत तवील ज़िक्र करते हैं। कहते हैं, मैं वो बात पेश कर देता हूँ कि अगर आपने शाह अरबल के बारे में पढ़ना है तो बरेलवी को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जी वो अपने मसलक के लिए हिमायत कर रहे हैं तो किसी कोई भाई उनको नहीं पढ़ेगा, तो देवबंदियों को पढ़ेंगे तो वो अपने मसलक की प्रमोशन के लिए बात करेंगे। तो मैं आपको रिज़वी भाई आपको एक ऐसा पैमाना दे रहा हूँ जिस पे कोई एतराज़ नहीं करेगा। वो क्या, अगर आप हाफ़िज़ इब्न कसीर को पढ़ लें या दीगर बुज़ुर्गों को पढ़ लें, इमाम सूती को पढ़ लें, अल-हावी और फतावा पढ़ लें उनका, कि उसके अंदर उन्होंने पहले जो शाह अरबल के बारे में नेगेटिव अकवाल हैं वो लिख करके फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो अकवाल तो नेगेटिव इमाम आज़म खलीफा के मुतालिक भी हैं ना, नेगेटिव अकवाल तो आप इमाम बुखारी के मुतालिक भी हैं, नेगेटिव अकवाल तो सहाबा किराम के मुतालिक भी हैं, अमीर मुआविया के मुतालिक आप देख लें, दीगर तलहा और ज़ुबैर के मुतालिक आप देख लें, आयशा के मुतालिक देख लें। तो नेगेटिव अकवाल तो आपको हर किसी के मिल जाते हैं। फिर उसके ऊपर अम्मा के उन लिखने के बाद उनके ऊपर कलाम होता है, वो कलाम देखना पड़ता है कि जो तासुब में आकर के लोगों के बारे में कहे जाते हैं। तो शाह अरबल के मुतालिक जो तासुब में आकर के अकवाल मौजूद हैं, उनके ऊपर कॉल करने के बाद इन तमाम लोगों ने फिर अपना फैसला सुनाया है। तो हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं कि यानी अबू सईद अल-मुज़फ़्फ़रुद्दीन कबरी वो बहनोई थे सलाहुद्दीन अयूबी के, वो सलेबी जंगों का बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। पूरी उम्मत का इत्तेफाक है इस बात पे कि मुजाहिदों का सरदार गुजरा है सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बहनोई अबू सईद अल-मुज़फ़्फ़रुद्दीन को कबरी शाह अरबल है, ये हाफ़िज़ इब्न कसीर लिखते हैं और कहते हैं हुवा आलिमुन व आदिलुन व आमिलुन, कहते हैं कि आदिलन आमिलन और आलिमन, ये सारे लफ्ज़ लिखते हैं हाफ़िज़ इब्न कसीर। और आखिर में कहते हैं रहमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे। अगर वो बिदती था, जाहिल था, गुनाहगार था, जैसे कि इलियास
कुमन यानी कुमन क्या नाम है उनका, यानी कुमन साहब, उन्होंने जो लिखा है कि वो बिदती था, गुमराह था, तो जो गुमराह को रहमुल्लाह कह रहा है उसके ऊपर ही फतवा लगाओ कि वो भी गुमराह था। इब्न कसीर को मालूम नहीं था कि वो गुमराह है, और इमाम सूदी को मालूम नहीं वो गुमराह है, और उन्होंने अपने तज़किरे किए हैं अपनी किताबों के अंदर। मौला अली कारी को नहीं मालूम कि वो गुमराह है, तो इलियास कुमन को मालूम है वो गुमराह है? नहीं, वो एक कौन था? आलिमन आदिलन आमिलन, एक आदिल आलिम शख्स और एक बुज़ुर्ग और बेहतरीन शख्स, और आदिलन एक आदिल बादशाह। रहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें फरमाए। यानी किस पे? शाह अरबल पे, वो उस पर करोड़ रहमतें फरमाए। उसकी शान क्या थी कि वो हर साल, इब्न कसीर लिखते हैं, हर साल मिलाद का बड़ा पैमाने पे सरकारी लेवल पर एहतमाम करता था। ये मिलाद उसने शुरू नहीं करवाया, किसने शुरू करवाया मैं वो भी हवाला देता हूँ। वो मिलाद करवाता था, और फिर क्या हुआ, उसके मिलाद करवाने के मूसल शहर के अंदर शेख उमर बिन मोहम्मद बिन मल्ला, जो कि नेक बुजुर्ग लोगों में से थे, उनके ऊपर मैं कलाम करना चाहूँ, क्लिप लाऊंगा, पूरा क्लिप लाऊंगा। शेख उमर बिन मोहम्मद बिन मल्ला रहमहुल्लाह, उन्होंने किताब लिखी है मिलाद के उन्वान पर। तो उन्होंने जो है सबसे पहले मिलाद को सरकारी लेवल पर शुरू किया था। किसने? शहर मूसल में शेख उमर बिन मल्ला, मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद मल्ला ने। वो इतने बड़े बुजुर्ग थे कि वो इस शाह अरबल से पहले गुजरे, यानी उनके दौर के लोग हैं, ये उन्हीं के दौर के लोग हैं। यानी तो ये शाह अरबल से भी पहले गुजरे। तो शाह अरबल ने उनकी तकलीद में, यानी जो वो शेख उमर बिन मोहम्मद थे ना, उनकी तकलीद में उन्होंने क्या किया कि अपनी सल्तनत के अंदर सरकारी तौर पर मिलाद मनाया। मिलाद पहले से था, क्यों, कैसे? ये जो सलाहुद्दीन अयूबी था ना, इनसे भी कबल और इनके तज़किरे से कबल जो है एक बुज़ुर्ग गुजरे, अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, जिनके मुतल्लिक मैं ऑलरेडी पूरी गुफ्तगू कर चुका हूँ, वो आप क्लिप देखें उनकी किताबों के ऊपर। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी मिलाद के उन्वान पर, उनके ऊपर मेरा कलाम आ चुका है, उनके अंदर से मैंने गुफ्तगू सुनाई है पढ़ के आपको। वो मुहद्दिस थे, और उसी को मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर तस्लीम किया है, अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी को। तो इब्न जौज़ी ने 597 हिजरी से वफ़ात है। इन हज़रात से पहले, इनके तज़किरों से पहले उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो गोया मिलाद तो पहले से है, ये बाद में गुजरे। इन लोगों ने सरकारी तौर पर मिलाद का एहतमाम किया बड़े पैमाने पर अपनी सल्तनों के अंदर। तो ये शाह अरबल जो था, इसने मिलाद मनाया। इब्न कसीर लिखते हैं सरकारी तौर पर छुट्टी की अपनी सल्तनत में, हजूर का मिलाद मनाया और गरीबों में सदक़ात किए बड़े पैमाने पर। इब्न कसीर लिखते हैं अल-बदाया व निहाया, और कहते हैं कि जब सदक़ात बड़े पैमाने पर किए तो अल्लाह ने ऐसा अजर दिया कि उनकी कब्र मौला अली के मज़ार में बनी। ये इब्न कसीर का अकीदा, और वो अपना तज़किरा बयान कर रहे हैं कि साथ में मिलाद मनाना भी बयान कर रहे हैं इब्न कसीर, और ऊपर रहमहुल्लाह भी कह रहे हैं, और उनको दुआएं भी दे रहे हैं, उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मिलाद पर अजर भी मिला है। और वो क्या? मौला अली के मज़ार में दफन हुई। अब ये इब्न कसीर से पूछना पड़ेगा कि मज़ार में दफन होना कौन सी फजीलत है, और मिलाद वालों को आलिम आदिल कह करके उनको तज़किरा करना, उनको रहमहुल्लाह और करोड़ रहमतें करने की दुआएं देना, ये क्या तज़किरा है? मेरे सामने किताब है बाइस अला अनकार बदा वल हवादिस, बिदत के मुतालिक। ये कौन सी वो अमूर है जो हुज़ूर के बाद इस्लाम के अंदर नए रह जुए नए तरीक़ों से, और उनके अंदर तो वो कहते हैं वमन अहसनु मा इब्तदा फ़ी ज़मानतुहा, एक बाब कैम किया, वो कौन सा ऐसा अमाल है जो इस ज़माने में पैदा शुरू हुई है, हमारे ज़माने में, वो कौन से हैं? उसमें फिर वो मिलाद का तज़किरा करते हुए कहते हैं वो काना अव्वल मिन फ़िअल ज़ालिक बिलवसाल शेख उमर बिन मोहम्मद बिन मल्ला अहद सालिहीन व मशहूरीन। कहते हैं कि सबसे पहले
सरकारी तौर पर ये मिलाद यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये याद रखें। सरकारी तौर पर जो मिलाद खाने तस्कीम करना और बड़े पैमानों पर एहतमाम स्पेशली करना, मिलाद के छुट्टियाँ करना और पहले से तैयारियाँ करने की एहतमाम करना, ये बिदअत हसना है और यही सबसे पहले शुरू हुआ। ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए इकट्ठा होना, ज़िक्र मुस्तफ़ा करना, मिलाद मुस्तफ़ा करना, यानी हजूर की आमद की खुशी करना और उसके ऊपर एहतमाम करना, ये सहाबा की भी सुन्नत है और ये शुरू से है, ये बिदअत नहीं है। मेरे उस पर कलाम आ चुका है। दलाइल की रोशनी में मैं फ़िरक़ावारियत का चूरन नहीं भेजता। मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं एक आम सा शख्स हूँ। मैं शौक़ है मेरा और मैं शौक़ की बुनियाद पर रिसर्च करके आपके सामने रखता हूँ कि इन जो मसलों पर ये अवाम में और उलमा आपस में लड़ती हैं, ये पहली किताबों के अंदर इनका क्या जिक्र है। हम पहलों की बात करते हैं, ये आपस में देवबंदी वाबिया के झगड़ों से पहले होंगे। जब इनके बुज़ुर्ग पैदा भी नहीं हुए, उनके पहले की किताबों में क्या है। ये कोई जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है। मेरा काम है सर्च करना। मैं एक दुनियादार से शख्स हूँ। मैं जो है एक शौकी तौर पर अपने वक्त से वक्त निकाल करके पहली किताबों में क्या है वो आपके सामने लाता हूँ। बस मेरा ये शौक़ है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं दुनियादार हूँ, दुनिया की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। मैं कोई इमाम मस्जिद नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे में पढ़ता नहीं हूँ। मेरा ऐसा कोई भी नहीं सीन है। हाँ, पढ़ता रहा हूँ, एक दौर में शौक़ था, हर किसी के मदरसे से थोड़ा बहुत फैज़ लिया है। अच्छा, तो सालहीन और मशहूरीन में से थे मोहम्मद बिन मल्ला। ये किताब का नाम है अब्बाइस अला निकार अल बदा वल हादिस। लिखने वाले शेख इमाम शहाबुद्दीन अबी उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अल मारूफ इमाम शामा शाफ़ी आलिम है। 665 हिजरी से वफ़ात है आपका, बड़े आलिम। उनकी ये किताब है अल-बाइस अला निकार। बड़े बड़े आइम्मा ने, बुज़ुर्गों ने, इमाम इब्न हजर जैसे लोगों ने इनकी तारीफ़ की है। तो ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनकी किताब है। इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये चैप्टर कायम किया कि हमारे ज़माने से पहले जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, इनके ज़माने में कौन सा नया काम शुरू हुआ। तो वो कहते हैं ये नया काम शुरू हुआ और एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम थे हमसे पहले, उमर बिन मोहम्मद बिन मल्ला। उन्होंने जो है इसकी जो है इब्तिदा किया था और कहती हैं कि व इक्तदाई फ़ी ज़ालिका साहिबुल अरबल व गैरु रहिमहुल्लाह ताला। कहते हैं कि अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, वो अजीम लोग, अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे, रहमहुल्लाह थे, वो कौन थे? शाह अरबल और दीगर उनके जैसे लोग। उन्होंने जो है इन्हीं की तकलीद की है, जो है ना, ये जो सरकारी लेवल पर मिलाद बनाया है। तो मालूम हुआ कि ये बिदअत है। और नीचे लिखा भी है वह बिमा बाद एज़न फ़ी बिदाउल हसना व तसानीफ़ फ़ी जमीउल उलूमुल शाफ़िया व दीगर इख्तिलाफुल इमाम आइम्मा फ़ी तक़रीरुहा व तक़सीमुहा व तालीमुहा व कसरतुल तारीफ़ाती व तसनीफ़ाती फ़ी कर्ज़ुल मसाइल, दीगर आगे पूरी इस पे व तहक़ीक़ुल जवाज़िही फ़िया व तफ़सीरिही व किताबिही वल अज़ीज़ुल अहबार। यानी आप पढ़ते जाएँ। कहते हैं फिर इसमें बाज़ों में इख्तलाफ हुआ, उन इख्तलाफात के एतराज़ात पर बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने किताबें लिखी, ठीक है, कि बड़े पैमाने पर ये जो सरकारी लेवल पर तमाम है, इसके अंदर फिर किताबें लिखी गईं और इसके जवाज़ के ऊपर जब बाज़ उलमा ने इनका इसमें कुछ यानी निशानात उठाए तो फिर इस पर किताबें लिखी गईं और फिर उलमा ने इसको साबित किया। और ये बुज़ुर्ग भी यही साबित कर रही हैं कि इन मौज़ूआत पे मुख्तलिफ, मिलाद पे इख्तिलाफ़ नहीं हुआ, मिलाद के एहतमाम पे इख्तिलाफ़ नहीं, ये बड़े पैमाने पर इस तरह के जो है ना आलमी लेवल पर जो है एहतमाम करना, मिस्र के अंदर, यमन के अंदर, जो मैंने पहले आपको 500 हिजरी के अंदर जो मिलाद नाती जा रहे थे, उनके तज़किरे मैंने आपको पेश कर रखे हैं ऑलरेडी। मेरी गुफ्तगू हो चुकी है इब्न जौज़ी की जो एपिसोड थी मेरी। तो नाज़रीन, ये सिलसिला मिलाद के ऊपर ये जो आज गुफ्तगू है मैंने आपसे पेश किया है। तो शाह अरबल जो था वो गुमराह नहीं था, बल्कि जो इलियास गोहन साहब ने कहानी करवाई है, बल्कि इनके बारे में बुज़ुर्गों ने ये तस्दीक की है और ये बड़े अइम्मा अकाबरीन में से थे। एक बादशाह सालिह थे, इब्न कसीर इनके बारे में लिखा और दीगर अइम्मा ने लिखा है। अगर मैं जाऊँगा तो ये घंटे क्लिप है, इस पर अलग गुफ्तगू होने वाली है, इंशाल्लाह करूँगा मैं एतराज़ात के ऊपर भी।
तो ये आज की गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग सुनते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद भी इसके ऊपर आप सामने गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का तालिब, आपका ना भाई रज़ी भाई। मज़ीद इसके ऊपर मैंने टॉपिक लिख रहा हूँ, मेरी वेबसाइट का विजिट करें। मिलाद के हर गोश्त के ऊपर हमारे टॉपिक्स तहरीरें मौजूद हैं, वो आप पढ़ें दलाइल की रोशनी में सेकेंड्स के साथ। वो आप हमारी वेबसाइट से तहरीरी काम भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू के अंदर मैं आपको मज़ीद भी इस बारे में बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम।